Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 27, and it is only for 9th class students. It has taken from the subject social science, and we will learn and understand and continue chapter number 3 constitutional design in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में भी हम chapter number 3 constitutional design को कंटिन्यू करेंगे और इसमें आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो है वे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. इट वाज नॉट an easy task to create a live constitution for a country as large and diverse as India. While the partition of India and Pakistan was also a heart-wrenching experience. देखिए, भारत जैसा जो इतना बड़ा लार्ज विशाल कंट्री है, विशाल देश है और डाइवर्स है, विविधताओं से भरा हुआ देश है, ऐसे देश के लिए एक जीता जागता संविधान बनाना और उस पर उसी दौरान इंडिया और पाकिस्तान का एक हृदय विदारक घटना, दिल को तोड़ देने वाला एक्सपीरियंस हो गया हो, तो ऐसी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कोई बहुत आसान काम नहीं था. Despite all these difficulties, one good thing was that it was during the freedom struggle that contemplation was started in the making of the future constitution of India. लेकिन इन सब में एक अच्छी बात ये रही कि जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तभी भारत का जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर विचार होने शुरू हो गए थे कि हमें कैसा बनाना है, क्या उसमें चीज़ों को रखना है. Even in the documents of this time, the Constitution of Independent India talked about the universal adult suffrage, the right to liberty and equality, the rights of minorities. तो देखिए कि उस समय के जो भी हमें डॉक्यूमेंट मिलते हैं उसमें ये साफ लिखा था कि जो आज़ाद भारत का संविधान होगा उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, जैसे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, द राइट टू लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार, इक्वालिटी का मतलब, एंड द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज और अल्पसंख्यकों के अधिकार. इन सब के बारे में उसी समय डिस्कस हो चुका था. विद दिस, बिफोर द मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल द लीडर्स हैड अग्रीड ऑन द बेसिक वैल्यूज, और जो सारे नेता थे उन्होंने इन सभी बेसिक वैल्यू पर आम सहमति पहले से ही बना रखी थी. Many of our leaders were influenced by the values of French Revolution, parliamentary democracy of Britain, list of rights of America and socialist revolution of Russia, which inspired Indians to establish social and economic equality. देखिए, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें जो सभी डेमोक्रेटिक कंट्री, बड़ी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री, उन सब के कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी बातों को शामिल किया गया. जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड जो भी उस समय चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था वो सारी चीज़ें, या ब्रिटेन का हो कॉन्स्टिट्यूशन, या अमेरिका की लिस्ट ऑफ राइट्स हो, या सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन ऑफ रशिया, उन सब की अच्छी अच्छी बातों को हमारे इसमें शामिल किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी को लाया जा सके. All such things helped in making a suitable constitution for India. और इन सभी चीज़ों ने भारत के लिए एक बहुत ही बढ़िया उपयुक्त कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत हेल्प की. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. In India, the Assembly of Elected Representatives that worked to write a huge document called the Constitution is called the Constituent Assembly. यानी भारत में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे जिन्होंने कि इतने बड़े डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का काम किया, उस असेंबली को हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं. ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 299 मेंबर्स, यानी इसके अंदर 299 मेंबर्स थे. देन दिस असेंबली कंप्लीटेड इट्स वर्क ऑन 26 नवंबर 1949. 26 नवंबर 1949 को इस असेंबली ने अपना काम खत्म कर लिया. बट दिस कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्री ऑन 26 जनवरी 1950. दैट मीन्स एग्जैक्टली आफ्टर 2 months के बाद, आफ्टर 2 months वी सेलिब्रेट दिस डे एवरी ईयर एज रिपब्लिक डे, और हम इसी दिन को हर साल रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं. देन एडमिसिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की स्वीकार्यता.
ठीक है। इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन हैड टू बी री रिटन और इन मैनी कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन अ मेयर बुक। देखिए बहुत सारी कंट्रीज में तो ऐसा हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा लिखना पड़ गया और बहुत सारी कंट्री ऐसे भी हैं जहां पर ये केवल एक किताब बन के रह गया। बट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन सक्सेसफुल इन कीपिंग द सिटीजन्स ऑफ इंडिया कनेक्टेड फॉर ऑलमोस्ट 70 ईयर्स, नॉट 70 ईयर्स बट 75 ईयर्स, यानी पिछले 75 सालों से ये जो हमारा संविधान है ये सक्सेसफुली लोगों को ध्यान में रखते हुए, इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनको, नागरिकों को ध्यान में रखते हुए और उन्हें जोड़ते हुए आज भी बना हुआ है। बिकॉज पीपल ऑफ ऑल ग्रुप्स, कास्ट, क्लास, रिलीजन, प्रोफेशन वर गिवन प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि जितने भी सारे, लगभग सारे ग्रुप्स, सारे कास्ट, क्लास, रिलीजन, प्रोफेशन, इन सब से जो रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनको जगह दी गई थी। ऑल्सो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज विच वॉज नॉट देयर बिफोर इंडिपेंडेंस, और यहाँ तक कि उनको भी शामिल किया गया जो यूनिवर्सल जो कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज थी, जिसको कि हमारी इंडिपेंडेंस से पहले शामिल नहीं किया गया था, उससे पहले उसकी कोई बात भी नहीं थी, उसे भी इसमें शामिल किया गया। ईच सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिस्कस सेवरल टाइम्स बिफोर द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी of the assembly, Dr. भीमराव अंबेडकर जी, and considered necessary amendments। देखिए जो इस ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके सामने हर जो बात है, हर सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पर कई बार बहस की गई और जो ज़रूरी अमेंडमेंट्स थे, जो ज़रूरी चेंजेस थे, उनको किया भी गया। There were many amendments in the constitution from time to time, but its spirit remained forever। देखिए हालांकि समय समय पर इस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते रहे हैं, लेकिन इसकी आत्मा, इसकी स्पिरिट आज भी वैसी की वैसी, यानी जो इसमें बेसिक वैल्यूज को इंक्लूड किया गया था वो आज भी वैसे ही है। सो नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है। इन इंडिया द असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स that work to write a huge document called the constitution is called the constituent assembly। यानी भारत में वो सभा जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की वो सभा जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन नाम के ह्यूज डॉक्यूमेंट को तैयार किया, उनको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। देखिए जो ब्लू जो टिक्स हैं ये मैं आपको समझाने के लिए लगाता हूँ, इसको आपने अपनी कॉपी या वर्कशीट में नहीं लगाना। और हमने टेलीग्राम ऐप पर भी अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़िए और इस वीडियो का लिंक और दूसरी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक आपको एक जगह पर ईजिली अवेलेबल होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स इन आवर कंट्री, यानी हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन को कब लागू किया गया, इंप्लीमेंट कब किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन और दिस कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्री ऑन 26 जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी 1950 को इसको इम्प्लीमेंट किया गया। देन वी सेलिब्रेट दिस डे एवरी ईयर एज रिपब्लिक डे, और हम तभी से हर साल इस डे को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। The process of making changes in the constitution is called constitutional amendment। अब आपको समझ में आया, जब हम कोई चेंज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हु वॉज द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड कौन था। द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नाम याद रखना कि उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देन क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्सल सफरेज, यानी यूनिवर्सल सफरेज से आप क्या समझते हैं। तो मैंने ऊपर आपको अभी एक्सप्लेन भी किया था कि यूनिवर्सल सफरेज मींस एवरी सिटीजन हु इज 18 ईयर्स एंड अबव हैज द राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी बिना किसी भेदभाव के हर वो नागरिक जो कि 18 या 18 से ऊपर है उसको वोट देने का अधिकार है। इसका मतलब ये होता है। Now last question, what according to you would have been the difficulties making the constitution after independence, यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में क्या डिफिकल्टी उन समय के लोगों ने फेस की होगी। देखिए जैसे मुझे लगता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर मस्ट हैव बीन अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन मेकिंग ऑफ। देखिए
ये निश्चित है कि बहुत सारी डिफिकल्टीज आई होंगी। द बिगेस्ट डिफिकल्टी वॉज दैट द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, हमारी कंट्री का बंटवारा हो गया था। अपार्ट फ्रॉम दिस many difficulties would have to be faced in the country like providing equality to all sections, यानी जितने देश में लोग रहते हैं उन सबको इक्वालिटी देना, गिविंग देयर राइट्स टू माइनॉरिटीज यानी माइनॉरिटीज को उनके राइट्स देना, और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जैसी बातें। ये सारी की सारी डिफिकल्टी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में आई होंगी, क्योंकि ये सब सोचना और ऐसा करना बहुत ही मुश्किल होता है, नॉट एन ईजी टास्क। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक दीजिए। इस समय आप देख रहे हैं, लाइक का बटन दबाएं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और जल्दी से जल्दी अपने ही चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को ऊंचाइयों तक पहुँचाएं। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।